लड़की, मलंग जी, मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मलंग, तेरे शौहर में कोई मसला है? लड़की, शौहर में तो मसला हो सकता है, पूरे मोहल्ले में तो नहीं ना। एक काकरोच जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। दूसरा काकरोच, क्या हुआ, मार पड़ी या चप्पल पड़ी? पहला काकरोच, नहीं यार, ये लड़कियां हमें देखकर इतना चिल्लाती हैं कि हार्ट अटैक हो गया। पुलिस वाला, डबल सवारी पर पाबंदी है और तुम चार बैठकर जा रहे हो। सरदार, ओए हम चार हैं। ओए बगैर तो पंजवा कित्थे सुੱਟ आयो, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਸੀ। पप्पू जॉब फॉर्म फिल कर रहा था। सवाल था कि आपका स्टार क्या है। पप्पू को समझ नहीं आई। उसने साथ वाले लड़के का जॉब फॉर्म देखा तो उसने कैंसर लिखा हुआ था। पप्पू ने बवासीर लिख दिया। सरदार जी थर्मोस लेकर पिकनिक पर गए। दोस्त, एक ही शੈ ਏ। सरदार जी, ਇਹ ਥਰਮੋਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਸ਼ੈ ਠੰਡੀ ਤੇ ਗਰਮ ਸ਼ੈ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਦੋਸਤ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ? सरदार जी, 4 कुल्फियां ते 2 कप चाय। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरे गाल पर किस करेगा? हरामी बच्चा बोला, मिस आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। सरदार का दोस्त सरदार से, सरदार जी, अगर आपकी बीवी को चुड़ैल लिपट जाए तो आप क्या करेंगे? सरदार हंसते हुए बोला, मुझे क्या करना है, ये दो बहनों का आपस का मामला है। पड़ोसी, रात को दरवाजा बंद करके सोया करो, मैंने कल रात वो सब कुछ देख लिया जो तुम अपनी बीवी के साथ कर रहे थे। सरदार हंसते हुए ताली मारकर बोला, हम तो कल रात घर पर ही नहीं थे। कस्टमर, अगर मैं आज चेक जमा करवाता हूँ तो कितने दिन में चेक क्लियर हो जाएगा? बैंकर, सर 3 दिन तो लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने हैं, फिर भी इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंकर, सर तरीकेकार तो पूरा करना होता है ना, जरा सोचें, अगर आप कब्रिस्तान के सामने मर जाते हैं तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वही दफना देंगे? कस्टमर, लख दी लानत तेरी मिसाल ते। मैंने अम्मी से कहा, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मुझे कहीं से गोद लिया हुआ है। अम्मी ने फौरन जवाब दिया, बेटा अगर हमने गोद ही लेना होता तो तुम जैसी चवल क्यों लेते, देखभाल कर कोई अच्छा बच्चा ना ले आते। शोहर, ये कैसी दाल बनाई है तुमने, ना नमक ना मिर्च, तुम सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता ही नहीं चलता क्या डालना है क्या नहीं। बीवी, पहले आप मोबाइल साइड पर रखकर खाना खाइए, कब से देख रही हूँ आप पानी में डबो डबो कर रोटी खा रहे हो। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया तो बीवी ने अपनी माँ को फोन किया कि मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए आपकी तरफ आ रही हूँ। माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया, सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए, तू रुक बेटी, मैं आती हूँ, वो भी 5-6 महीने के लिए। एक सरदार पहली बार हवाई जहाज में सवार हुआ और पायलट से पूछा, चलो भाई चलते क्यों नहीं? पायलट ने गुस्से से कहा, ये गाड़ी नहीं हवाई जहाज है। सरदार ने पूछा, इसमें तेल तो पूरा है ना? पायलट ने पूछा, क्यों, तुम्हें तेल की क्या फिक्र है? सरदार बोला, ऊपर जाकर अगर तेल खत्म हो गया तो बोलोगे कि नीचे उतरकर धक्का लगाओ। एक सरदार ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे घर में बस मेरा हुक्म माना जाता है, मैं जब भी कहता हूँ गर्म पानी ले आओ तो उसी वक्त ले आते हैं। दोस्त ने पूछा, गर्म पानी क्यों मांगते हो? सरदार ने कहा, क्योंकि गर्म पानी से बर्तन और कपड़े आसानी से धुल जाते हैं। एक सरदार बात बात पर हर किसी से शर्त लगा लेता था और हर बार हारता था। उसे बहुत लोगों ने समझाया कि शर्त ना लगाया करो, लेकिन वो ना माना। आखिर एक दिन बहुत बड़ी शर्त हारने के बाद उदास बैठा हुआ था। एक दोस्त आया और बोला, वादा करो आज के बाद किसी से शर्त नहीं लगाओगे। सरदार ने वादा कर लिया कि आज के बाद मैं किसी से शर्त नहीं लगाऊंगा, और बोला, अगर आज के बाद किसी से शर्त लगाऊं तो मैं अपने पड़ोसी की औलाद नहीं। एक बंदा भागता हुआ आया और सरदार से बोला, सरदार जी जल्दी चलो, आपके घर में सैलाब का पानी आ गया है।
सरदार गुस्से से बोला, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? घर की चाबी तो मेरे पास है। बाप, बेटा रिजल्ट का क्या बना? बेटा, अब्बू एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। बाप, अच्छी खबर पहले बताओ। बेटा, मैं पास हो गया हूँ। बाप, शाबाश, अब बुरी खबर भी बता दो। बेटा, वो ये कि अच्छी खबर गलत है। एक शराबी छत से नीचे गिर गया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? शराबी कपड़े झाड़ते हुए बोला, पता नहीं भाई, मैं तो अभी अभी आया हूँ। जिशान, अब्बू मैं शादी नहीं करूंगा। बाप, क्यों पुत्र? जिशान, पूरा गांव मेरी मंगेतर को टैक्सी बोलता है। बाप, कोई नहीं पुत्र, छोटा सा तो गांव है, कितनी चली होगी। एक नाबीना शख्स गोश्त छूकर पहचान लेता था कि यह किस चीज का गोश्त है। एक दिन कसाब की दुकान पर गोश्त को छूकर देखा और बोला, यह बकरी का गोश्त है। दोबारा उसने दूसरे गोश्त के टुकड़े को छूकर देखा तो बोला, यह गाय का गोश्त है। कसाब को शरारत सूझी और उसने अपने पेट से कमीज उठाकर अपना पेट उसके आगे कर दिया और पूछा, हाफिज जी, ये किस चीज का गोश्त है? हाफिज साहब गुस्से से बोले, गुस्सा ना करना पाजी, मुझे तो ये किसी कुत्ते का गोश्त लगता है। एक दिन एक आदमी दुकान पर आया और पूछा, मिसवाक है? दुकानदार, नहीं है। अगले दिन आदमी फिर आया और पूछा, मिसवाक है? दुकानदार, नहीं है। और अब अगर तू आया, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अगले दिन दोबारा वो आदमी आया और पूछा, बंदूक है? दुकानदार, नहीं है। आदमी, हुन दस मिसवाक है? एक सियासतदान घर वापस आया तो उसके पास रंग बिरंगे जूतों का थैला था। बेगम ने पूछा, ये कहां से लाए हो? सियासतदान, आज तेरे शोर की फिर तकरीर थी। बीवी, कभी कोई तकरीर औरतों के मजमे से भी करें। पठान की मां पठान से बोली, बेटा तुम रात को सोते भी लेट हो और जागते भी लेट हो। पठान बोला, अम्मा जी, जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और जागते भी लेट हैं। एक पठान फौज में भर्ती हो गया। 2 दिन बाद ही जंग शुरू हो गई तो पठान के हेलमेट पर गोली लग गई। पठान बंदूक फेंककर भाग आया और बोला, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। एक सरदार जी बड़ी परेशानी में बैठे हुए थे। किसी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार मेरे सारे दोस्त मरी जा रहे हैं लेकिन मैं नहीं जा सकता। उसने पूछा, क्यों सरदार जी? सरदार जी ने बताया, मरी वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, मैं उनके किराए का घोड़ा दौड़ाकर लाहौर ले आया था। एक सरदार के घर एक मांगने वाला आया तो सरदार ने उसको बहुत मारा। लोगों ने मारने की वजह पूछी तो सरदार बोला, ये बेगैरत मुझे कह रहा था कि मैं सखर से आया हूँ, सैलाब की वजह से मेरे घर के सारे अफराद खत्म हो गए हैं, मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दे दो, मैंने नई नस्ल शुरू करनी है। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर ने पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी ने कहा, खिड़की नहीं खुल रही, जल्दी से जाके खिड़की खोल दो। एक बूढ़ी औरत ने 100 पुलिस वालों की दावत की। इंस्पेक्टर, अम्मा जी, ये खाना किस खुशी में है? बूढ़ी औरत, मैंने दुआ मांगी कि जब मेरा घर बन जाएगा तो मैं 100 हरामजादों की दावत करूंगी, इसलिए मैंने तुम लोगों की दावत की। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अम्मा जी, इतनी तकलीफ क्यों की? बापड़ा वाला एक ही काफी होता है। सरदार, मैं दुबई जा रहा हूँ, बीवी मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आना। सरदार, मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, बीवी मेरे लिए कॉस्मेटिक लेकर आना। सरदार, मैं लंदन जा रहा हूँ, बीवी परफ्यूम लेकर आना। सरदार, मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, बीवी उफ तौबा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस तुम अपना ख्याल रखना। एक गैर शादीशुदा आदमी डॉक्टर के पास गया और कहा, डॉक्टर साहब ऐसी दवाई दें कि मेरी उम्र लंबी हो जाए। डॉक्टर ने कहा, शादी कर लो। आदमी ने कहा, क्या शादी करने से मेरी उम्र लंबी हो जाएगी? डॉक्टर ने कहा, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक़्त मिलती रहें।